हैदराबाद की टीम अगर आप 225 नहीं डिफेंड कर सकते तो फिर शायद आप डिजर्व ही नहीं करते जीतना। साहिबजादा फरहान, आप पाकिस्तान क्रिकेट में अंधेरे में हम सबको मिली हुई रोशनी है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट का हाथ काटेंगे ना, आपको हमारे खून में मैच विनर्स नहीं मिलेंगे। हमारे खून में मैच विनर्स नहीं है, और हमारे खून में, पाकिस्तानियों के खून में, मैच फिनिश करके 100 करके नॉट आउट बाहर आना तो हमारे खून क्या बरीड में ही नहीं है। और वहां पे एक पाकिस्तानी फरहान, जिसका तुक्का नहीं लगा, T20 में 9वां 100 है उसका, और हर बार वो अपना इंपैक्ट छोड़ के जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं ऐसे जिनको पाकिस्तान क्रिकेट के इस डाउनफॉल की बहुत ज्यादा फिक्र है। तो आप समझ सकते हैं कि फरहान के इस 100 की कितनी वैल्यू है। क्योंकि आज चाहे फरहान ने 100 किया, नीचे अरफात मिनहास ने चिप इन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट 11 बॉलों पे 26 रन का कैमियो, 236 का स्ट्राइक रेट, करते ये हैं, सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर आती है कि कल को ये परफॉर्मेंसेज जाएंगी पाकिस्तान की नेशनल टीम में इंशाल्लाह। और साइम अयूब ने जो चौका करवाया आखिर में, मैं हैरान हूं। 12 करोड़ रुपया साइम अयूब को दिया हैदराबाद ने। बैटिंग पे भी मैं उनकी बात करूंगा, लेकिन फील्डिंग में इतनी कैजुअल अप्रोच। देखो, अगर मैं हैदराबाद का ओनर हूं ना, और मैंने एक प्लेयर को 12 करोड़ रुपया दिया, उसकी इतनी कैजुअल अप्रोच में ना मेरा खून खोलेगा। और साइम अयूब की बात पाकिस्तान में की जा रही थी कि शायद ये हैदराबाद के कप्तान नहीं तो वाइस कप्तान के रोल में होंगे, क्योंकि अपकमिंग शायद यू नेवर नो लीडरशिप में ये पाकिस्तान में भी आपको दिखे। लेकिन साइम तो अपने साथ जस्टिस ही नहीं कर रहा। देखो, साइम की जगह को वनडे में कोई खतरा नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट में है पाकिस्तान सुपर लीग, और T20 में आप मार्स की आज बैटिंग देख लो। अगेन, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन साइम ने ना चीजों को शायद बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा। हमने भी बड़ा सपोर्ट किया है, और ये कोई ढकीचुपी बात नहीं है कि साइम कितने महीने तो अपनी बॉल की वजह से खेलता रह कि यार साइम कैन बॉल एज वेल, लेकिन साइम की फील्डिंग में अप्रोच देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं। लेकिन भाई साहब, मुल्तान सुल्तान्स खेला आज उन्होंने सिर्फ अपना दूसरा मैच, लेकिन इनकी ओपनिंग जोड़ी है साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ, जिन्होंने आज हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी से भी बेहतर बैटिंग की है। यानी मिड इनिंग्स में हमें लग रहा था कि नहीं यार, हैदराबाद के ओपनर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। साइम अयूब प्रोवाइडेड ए गुड स्टार्ट, मास सदाकत गेम को आगे लेके गए, अभी उसको ब्रेक डाउन करूंगा मैं। लेकिन जिस तरह फिर फरहान और स्मिथ ने शुरुआत की, 104 की पार्टनरशिप लगाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि चेज में आते साथ ही 5 ओवर्स में उन्होंने खुल के आपको बता दिया था कि भाई हम खेलने नहीं आए, सिर्फ हम जीतने आए हैं। और स्टीव स्मिथ, जो कि बिग बैश से पहले कोई T20 फॉर्मेट के बहुत बड़े नाम नहीं थे, बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन एक मकसद है स्टीव स्मिथ के दिमाग में, और वो मकसद ये है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से ओलंपिक्स खेलनी है। उस चक्कर में वो एक बीस्ट मोड में आया हुआ है। ये PSL खत्म होगी, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टीव स्मिथ उसके बाद क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुझे खुशी इस चीज की है कि स्टीव स्मिथ के साथ हमारा लड़का साहिबजादा फरहान ओपन कर रहा है। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है फरहान को, और इतना कुछ सीखने को मिलेगा फरहान को कि भाई सारी जिंदगी की उसकी कोचिंग एक तरफ जो उसने ली हुई है, और अब जो स्मिथ उसको आज बता रहा था, इन्होंने प्रैक्टिस सेशंस भी 5-6 तगड़े किए हैं। तो फरहान साहब, मेला लूट लें, जितना सीख सकते हैं आप वो इस ग्रेड से आप सीख लें। अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत है। अच्छा, टूर्नामेंट की शुरुआत है, आप मेरे से पूछेंगे कौन सी टीम जीतेगी, वो तो अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि हैदराबाद नहीं जीतेगी, क्योंकि इतने लूप होल्स हैं। मैं लाइव में भी बता रहा था, मार्नस लबुशेन, आज शुक्र है भाई कि मार्नस साहब मेरा ख्याल 6ठी बॉल पे आउट हो गए हैं ना, हाँ 6 बॉल पे 8, वो अच्छा हो गया हैदराबाद के लिए, बहुत अच्छा हो गया कि मार्नस आउट हो गया, क्योंकि उसके बाद नीचे शर्जील रहता था। अभी इनकी प्लेइंग 11 पे भी आऊंगा, कॉम्बिनेशन पे भी आऊंगा। अभी तो हमने शुरू से शुरू करना जो हमारा तरीकाकार है, अभी तो सिर्फ हेडलाइन है भाई। अगर आपके टीम के कप्तान के आउट होने की दुआएं करें ना लोग, तो समझ जाएं कि आप गलती कर बैठे हैं। और मैं लाइव में बैठा हुआ था, मैंने मजाक में कहा कि मार्नस को आप बाय एयर नहीं बाय शिप वापस भेजें, इधर वो दिमाग खुले। यार इतना माठा डिसीजन। और मेरी अर्ली प्रेडिक्शन है, जब मैंने इनका स्क्वाड रिव्यू किया था PSL शुरू होने से पहले, PSL के दौरान, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस PSL में हैदराबाद की टीम ने मार्नस लबुशेन को बेंच करना है। हालांकि एक हाइप थी ना मार्नस की, ही इज अ बिग नेम इन टेस्ट फॉर्मेट, एक हाइप थी ना। मैंने तब भी आपको बताया था कि ये इसको बिठाएंगे, जगह ही नहीं बनती, पूरा कॉम्बिनेशन फारग है।
अगर जीतना है आपको मार्नस को बेंच करना पड़ेगा और आपको कप्तानी किसी और को देनी पड़ेगी। अब क्या इनका जो ऑजी कोचिंग पैनल है, जैसन गिलेस्पी, क्या वो ये करेंगे? क्या वो अपने फेलो ऑजी की इज्जत खराब करेंगे? क्योंकि हेडलाइंस तो दुनिया में अच्छी नहीं जाएंगी कि पाकिस्तान सुपर लीग ने मार्नस लबुशेन को बेंच कर दिया। तो गलतियां बहुत ज्यादा की हैं। और अगेन इनका जो पूरा सेटअप है वो ऑस्ट्रेलियन सेटअप है हैदराबाद का। लाहौर में कल अच्छी खासी बारिश हुई है और आज सुबह से कड़क धूप थी। और आजकल ना बड़ा प्लेजेंट वेदर है लाहौर में। एक दफा मगरिब हो जाए तो 28, 29, इस टाइम तो मेरा ख्याल है 26, 27 होगा। दिन के टाइम 32, 33, यानी मगरिब की अजान के बाद एकदम टेम्परेचर ड्रॉप होता है लाहौर में आजकल। और मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बता देता हूं ये देखने का कि ड्यू पड़ेगी कि नहीं। जिन शहरों में टेम्परेचर एकदम ड्रॉप होता है, चांसेस आर वेरी हाई कि वहां पे ड्यू पड़ेगी। आज मेरा लाइव निकाल के देख लो, मैंने लाइव में टॉस से पहले कहा था कि चांसेस आर हाई कि यार ड्यू पड़ेगी। और ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मार्नस लबुशेन यहां पे टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करते हैं और पहला ओवर जब हैदराबाद की टीम करने आई, महीश थिक्शना ने शुरुआत की। मेरा ख्याल है दूसरी बॉल पे उन्होंने टॉवल बाइट निकाल लिया था। बेसिकली जब ड्यू पड़ती है ना, बॉल गीला हो जाता है। मैं इसलिए आपको बार बार बताता हूं कि आपको ये बातें याद हो जाएं। बॉल गीला हो जाता है और वो स्पिनर्स की मौत है भाई। स्पिनर्स बॉल स्पिन नहीं कर सकते। रिवर्स स्विंग गेम से वैसे बाहर हो जाती है क्योंकि गीला बॉल रिवर्स नहीं हो सकता। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान सुपर लीग में हर तीसरे ओवर में बॉल चेंज क्यों कर रहे हैं ये लोग। यार स्टैंड में बॉल जा रही है तो स्टैंड में अपने बंदे बिठाओ ना। हर स्टैंड में 5-5, 6-6 बंदे होने चाहिए। देखो अगर बॉल थोड़ा सा पुराना हो गया ना तो बॉलिंग की उसमें मौजें हैं बॉलिंग साइड की, क्योंकि बॉल जितना पुराना होता है वो उतना हार्ड हो जाता है मारना। पुराना बॉल ट्रेवल नहीं करता, नया बॉल ट्रेवल करता है। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, बॉल बाहर जाती है, ये नया बॉल ले आते हैं। मतलब ब्रांड न्यू नहीं, लेकिन 18वें 19वें ओवर में भी अगर बॉल चेंज हुआ है वो 9-10 ओवर वाला बॉल आ जाता है, वो चिट्टा बॉल नजर आ रहा होता है आपको। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। आज जब इन्होंने बॉल चेंज किया, वो मेरा ख्याल है बॉल बाउंड्री से बाहर गई है ना, तो शायद कोई सीम उखड़ गई थी उसकी। लेकिन उसका भी हाल है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप सीम काट देते हो वो वाली जो एक धागा उखड़ा होता है। वो मार्नस लबुशेन पड़ गया था अंपायर को कि आप बॉल कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम अली अच्छे यॉर्कर करा रहा था, बाद में आके उसने अगला ओवर बड़ा खराब किया। तो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में भाई ये बॉल बाहर जाए तो मेरा ख्याल है चौथा अंपायर ब्रीफ केस पकड़ के वैसे रेडी है कि मैं आता हूं बॉल नहीं लेके। तो इन चीजों पे आप थोड़ी वर्किंग करें यार। ब्रॉडकास्टिंग को काफी आपने इंप्रूव किया है। आज पीएसएल का जो ट्रक है जो 50 या 100 पे आता है वो टाइम से आ रहा था। आपने ब्रांडिंग पूरे स्टेडियम में आज लगाई हुई है, अच्छे सीन्स थे। क्राउड की जो फेक नॉइस है उसको थोड़ा कस्टमाइज करें। और एक मेरा गिला है ब्रॉडकास्ट से, जब भी कप्तान फील्डिंग चेंज कर रहे हैं एज ए व्यूअर रियल टाइम पे नीचे फील्डिंग मैप आना चाहिए। ये एज ए व्यूअर आप डिजर्व करते हो कि इतना आपको पता हो। अब जैसे मैं मैच पे कमेंट्री कर रहा हूं या आप मैच देख रहे हैं, टर्नर ने फील्डिंग चेंज की है एंड आई एम ब्लाइंड कि उसने क्या फील्डिंग चेंज की है। कमेंटेटर हमें बता रहे हैं कि मुल्तान फील्डिंग चेंज कर रही है, बट क्या चेंज कर रही है वो भी नहीं बता रहे और फील्डिंग मैप भी नहीं दिखा रहे। T20 वर्ल्ड कप में जैसे ही कोई फील्डर अपनी जगह से पोजीशन चेंज करता था, नीचे फील्डिंग मैप आ जाती थी। और ये अगला सीजन आने दो, वही ड्रामेबाजियां पाकिस्तान सुपर लीग आपके साथ लगाएगी कि इस दफा ब्रॉडकास्ट क्वालिटी ऐसी होगी कि आप आईसीसी को भूल जाएंगे। पता नहीं क्या फैंसी वर्ड ये यूज करेंगे, लेकिन होगा वही। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस को ना, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करती हैं। खैर ड्यू पड़नी थी, लेकिन हैदराबाद ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि गलत साबित ही होना था। अच्छा, ड्यू में जब आप 180, 90 या 200 भी करते हो ना और ड्यू पड़नी है, तो आपको ड्यू को देखते हुए 20, 25, 30 रन एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, क्योंकि बॉल ने ग्रिप नहीं होना होता। तो 225 ड्यू के होने पे भी एक अच्छा टोटल ही था। साइम अयूब स्टार्टेड वेल, अच्छे दिख रहे थे, एक छक्का और 3 चौके लगाए। लेकिन जैसे ही एक अच्छा बॉलर आया ना, शहजाद गुल इज अ यंगस्टर, पिछले मैच में ही बोल्ड वेल, आज उनको बड़ी कुट पड़ी। साइम ने भी उनको चार्ज किया, 4 ओवर में 60 पड़ गया। अच्छे बॉलर हैं, सीखेंगे, लेफ्ट आर्म अच्छे स्पिनर है, जगह पे बॉल करते हैं फर्स्ट क्लास में। मेरे ख्याल 73 विकेटें इनकी, इज अ वेरी गुड बॉलर। फिर इनके कप्तान टर्नर आते हैं, मतलब टर्नर भी ठीक है, ही कैन बॉल एज वेल, ही डज एक्चुअली। जैसे ही तगड़ा बॉलर आता है, भला देखो पीटर सिडल उनका सबसे तगड़ा बॉलर है, जिसको इस उम्र में कोच होना चाहिए। बट उसकी आपने फील्डिंग देखी है फाइनल लेग में, किस तरह वो डाइव कर करके बॉल पकड़ा था। वो शहजाद गुल ने भी 2 मिस फील्डिंग की है, लेकिन 2 अच्छे कैच भी पकड़े बाद में। जैसे ही तगड़ा बॉलर आया पीटर सिडल, अब पीटर सिडल ना खेलना शुरू हो गया साइम अयूब के साथ। मतलब साइम अयूब के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था साइम अयूब के पास कि वो किस तरह टैकल करेगा पीटर सिडल को। और पीटर सिडल ने नचा नचा के आउट किया साइम अयूब को। और फिर जिस तरह साइम अयूब आउट हुआ है, मतलब ऑफ स्टंप के बाहर बॉल है, पहले उसने सोचा हुआ था कि मैं कट मारूंगा, फिर लास्ट मोमेंट पे उसने सोचा कि नहीं मैं नो लुक शॉट मारूंगा फाइन लेग के ऊपर से। आखिर में ऑकवर्ड तरीके से हल्का सा बल्ला लगा दिया और अपनी विकेट ऐसे थ्रो की जैसे मजाक है। अब आप देखो
साइम को पाकिस्तान में कितने लोगों ने बैक किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में फरहान भी तो कर रहा है ना, माज ने भी आज किया ना, और इनसे सीनियर है साइम अयूब, और साइम अयूब नहीं कर पा रहा पाकिस्तान सुपर लीग में भी, तो कंसर्निंग बात तो है। और अगेन मैंने जो फील्डिंग वाला फंबल मेंशन किया, साइम बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं। देखो बैटिंग पे बात होती रहती है, फील्डिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इस लेवल की क्रिकेट पे। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया साइम अयूब ने। मास सदाकत पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे, और आज बड़ी शानदार 62 रन की बारी खेली 26 बॉलों पे, 238 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 5 चौके। और मास सदाकत ने तो सही हम सबको इंटरटेन किया। एक तो अब वो पाकिस्तान से भी खेल गए हैं ना, तो हमारा नजरिया बदल गया मास सदाकत को देखने का। मास सदाकत को हम बड़ी क्रिकेट में देखना चाहते हैं कि ये बड़ी ऑपोजिशन को किस तरह चार्ज करता है, क्योंकि बांग्लादेश में भी हमने ये चीज देखी कि जब नहीद राना विकेटें ले रहा था, माज उसको चैलेंज कर रहा था कि नहीं मेरे पास रिलीज शॉट है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में मिस चीज है। यहां पे ऑपोजिशन आपके ऊपर प्रेशर डालती है, आप प्रेशर में आ जाते हैं। आपके बड़े कम बल्लेबाज हैं जिनके पास रिलीज शॉट्स हैं। तो मास सदाकत की जितनी तारीफ की जाए कम है। प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स, कोई टुल्लेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि लंबा जाना चाहिए था, बट मैं कहता हूं इंपैक्ट वाली बारी होनी चाहिए। हाँ, अगर 100 करता तो खुशी होती, लेकिन इट्स ओके, 62 की बारी खेली है, एटलीस्ट उसने रोका नहीं कि नहीं यार मेरा 100 हो सकता है, मैं आराम से रोकता हूं। नहीं, ही वाज बैंग ऑन कि नहीं भाई मैं चार्ज ही करूंगा। तो बहुत मजा आया माज की बारी देखने का। और अगर इंशाल्लाह ताला माज की ये पीएसएल अच्छी जाती है, अगर इसी तरह की 3-4 बारियां और लगी या इससे भी ज्यादा, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम की जो अगली सीरीज आ रही है, मेरा ख्याल है माज सदाकत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। आपकी सीरीज भी लाहौर में है, सो बड़ा मजा आएगा माज सदाकत को। अच्छा, उस सीरीज में प्रोबेबली साइम अयूब को ये वापस लेके आएंगे, क्योंकि वनडे की सीरीज है, और साइम का T20 में थोड़ा सीन इस टाइम ऑफ है। बांग्लादेश में आई होप कि इन्होंने साइम को रेस्ट करवाई हो, लेकिन अगर साइम की गंदी पीएसएल जाती है और माज की बहुत अच्छी पीएसएल जाती है, तो फिर डिस्कशन ऑन हो जाएगी। अब उस टाइम हम बात करेंगे कि किसको होना चाहिए और किसको नहीं। मार्नस लबुशेन 1 डाउन आते हैं, और इन्होंने आज ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।